अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 31 से 42 तक ये 12 क्वेश्चंस बनते हैं, ये सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन फार्मूलाज होते हैं साइन और कोस के, उनको यूज़ करते हुए ये आइडेंटिटीज़ को हमने ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हम मेनली यूज़ करेंगे। साइन ए प्लस बी दिस इज़ इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन कह सकते हैं। इसी तरह अगर कोस का फॉर्मूला देखा जाए तो a प्लस बी जो कि एंगल का सम हो रहा है, दिस इज़ इक्वल टू कोस ए कोस बी देन माइनस, यहाँ पर प्लस है तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। राइट, सो इनको यूज़ करते हुए ज़रा हम ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें प्रूव करना है कोस एक्स माइनस पाई बाई टू इज़ इक्वल टू साइन एक्स। इस चीज़ को वैसे तो हम देख चुके हैं कि x माइनस पाई बाई टू, या इनफैक्ट हमने पाई बाई टू माइनस एक्स कुछ इस तरह से देखा था। तो आज हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इसे ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो ओके, पहले ज़रा लिख लूँ मैं स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें कोस x माइनस पाई बाई टू दिस इज़ इक्वल टू साइन एक्स। ऑलराइट, ओके अच्छा, इसमें देखें ज़रा, कोस x माइनस पाई बाई टू है, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एडिशन के साथ है। तो आप इसको कुछ रीफ्रेज कर सकते हैं, यानी इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको आप ये लिख सकते हैं ना, कोस x प्लस एंड देन माइनस पाई बाई टू। इसमें आप अपने a को x ले लें और b को आप माइनस पाई बाई टू लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इस फॉर्मूले को इसको मतलब फार्मूला लगाते हुए एक्सपेंड करते हैं। तो फार्मूला आपके पास है जी, कोस x कोस माइनस पाई बाई टू एंड देन वी हैव माइनस साइन, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में साइन x एंड देन साइन माइनस पाई बाई टू। ऑलराइट, अब आपने जस्ट वैल्यूज़ देखनी है, कोस x एज इट इज़ आ जाएगा, कोस पाई बाई टू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पाई बाई टू जो वो वर्टिकल एक्सिस पे होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो कोस 90 या पाई बाई टू ये ज़ीरो होता है बेसिकली। राइट, देन माइनस साइन एक्स, और यहाँ से साइन पाई बाई टू होता है 1, बट ये एंगल वाला जो माइनस है ये साइन के साथ लग जाता है, ये चीज़ भी आप ऑलरेडी जानते होंगे। यानी साइन के एंगल में माइनस हो तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। ऑन द अदर साइड कोस के साथ ऐसा नहीं होता, कोस के एंगल में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, माइनस के साथ या प्लस के साथ कोस सेम वैल्यू देता है, तो एक माइनस ये और दूसरा माइनस ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और बेसिकली हमें भी यही चाहिए था ना, तो हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया, अल्टीमेटली इक्वल आ गया साइन एक्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 31। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें हमें प्रूव करना है कोस एक्स प्लस पाई बाई टू इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। राइट, तो सेम फार्मूला जो भी हम ऊपर यूज़ करके आए हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, और इसकी आपने लेफ़्ट साइड को लेके चलना होगा, विच इज़ कोस एक्स प्लस पाई बाई टू। फार्मूला लगाएं इस पर ज़रा, अपनी जो एडिशन फार्मूला है विच इज़ कोस एक्स कोस पाई बाई टू, नेगेटिव साइन आएगा चूँकि यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये जस्ट कोस के केस में होगा, साइन चेंज हो जाते हैं। देन माइनस साइन एक्स एंड साइन पाई बाई टू। देखें, कोस पाई बाई टू, वंस अगेन कोस पाई बाई टू होता है ज़ीरो, जिसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन पाई बाई टू होता है 1, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज़ द राइट साइड। ओके, एंड हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लें। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, इसको हमने शो करना है दिस इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, तो अगर पाई बाई टू प्लस एक्स होता तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड में आप
साइन पॉजिटिव होता है और π/2 की वजह से साइन कोस में चेंज हो जाता है। ये चीज़ हमने डायरेक्टली भी सीखी हुई है, लेकिन आज हमने फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो चलें लेफ़्ट साइड लें इसकी, विच इज़ साइन x प्लस π/2। इस पर ज़रा फॉर्मूला लगा दें एडिशन वाला, जो कि साइन वाला होता है जी साइन x देन कोस π/2। सेम साइन आएगा प्लस का, देन कोस x चेंज हो जाएगा, पहले साइन के साथ x था, अब कोस के साथ x एंड साइन π/2। ऑलराइट, कोस π/2 दोबारा यूज़ हो रहा है विच इज़ ज़ीरो बेसिकली, कोस 90 या कोस ऑन वाई एक्सिस जो ज़ीरो होता है, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस कोस x एज इट इज़, और साइन π/2 साइन 90 अगर डिग्रीज में देखा जाए तो ये 1 होता है। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू कोस x। अच्छा, इस लेक्चर के लिए ना आपको जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर, ये हमने की थी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, वो अगर आप पहले देख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 34 में हमें शो करना है जी साइन x माइनस π/2 दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव कोस x। अब देखें, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ना वो एडिशन के लिए पढ़ा हुआ है, साइन का एडिशन फार्मूला था, तो दिस वन, ये जो फर्स्ट वाला है। तो लेकिन आपने वही चीज़ जो हमने यहाँ पर काम किया था, माइनस को π/2 के साथ लगा दें, दरमियान में पॉजिटिव साइन, देन फिर इसी फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। एंड द लेफ्ट साइड इज साइन x माइनस π/2, और जब आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, बल्कि फॉर्मूला लगाने से पहले आपको जो काम करना है विच इज़ साइन x प्लस एंड नेगेटिव का π/2, इसको सेपरेट कर लें। ठीक है, अब दरम्यान में एडिशन आ गई है, अब आप एडिशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो साइन x कोस माइनस π/2, राइट, देन दरम्यान में साइन आएगा वही जो यहाँ पर है पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन है, कोस होता तो साइन चेंज हो जाता। देन हमारे पास आएगा जी कोस x एंड साइन माइनस π/2, राइट। तो वंस अगेन कोस π/2 या कोस माइनस π/2 ये ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन भी ज़ीरो, प्लस कोस x, और साइन के एंगल में माइनस बाहर आ जाता होता है, तो ये बनेगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 होता है 1 के इक्वल, तो ये नेगेटिव का 1 बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ माइनस कोस x आ जाएगी, एंड दिस इज़ बेसिकली ओवर राइट साइड, एंड दिस प्रूव्ड, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हमने, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 35, तो उसमें हमें कोस a माइनस b को शो करना है कि ये दिस इसके इक्वल है। ओके, सो बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, 35 में और 36 में यही जो फार्मूलाज है ना एडिशन के लिए, हमने सब्ट्रैक्शन के लिए भी इस तरह के फार्मूलाज देख लेंगे। फिर बजाय कि हम ये प्लस माइनस इस तरह अलहदा करें, हम डायरेक्टली फिर ये फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए इन्हें ड्राइव करना है। ओके, सो पहला आपके पास फार्मूला जो है 35 में वो कोस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप देखें, उसमें हमें शो करना है कोस a माइनस b दिस इज इक्वल टू कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट 1 लाइन का है, क्योंकि एडिशन फार्मूला हम जानते हैं, बस आप यूँ समझिए कि उसी को ही हमने यूज़ करना है। तो इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास है जी कोस a माइनस b which can be written as cos a प्लस एंड माइनस b को आप अलग देख लें। ठीक है, अब ये इस पे आप एडिशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ cos a cos माइनस b माइनस साइन, चूँकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, देन साइन a एंड साइन माइनस b। ठीक है, तो cos a एज इट इज़ आ जाएगा, cos माइनस b इज़ द सेम एज cos b, दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यूज़ आप एंगल में माइनस लें या प्लस लें
देन दिस माइनस, और साइन का माइनस बाहर आ जाता होता है तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, एंड वी हैव साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन के एंगल का माइनस जो है वो बाहर आके फंक्शन के साथ लग जाया करता है। यही चीज़ हमने बेसिकली शो करनी थी। और अब के बाद हम कोज ए माइनस बी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोज ए कोज बी प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन चेंज कब होते हैं, जब आप कोज का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन के केस में आपके पास ये साइंस हैं, ये चेंज नहीं होते। खैर कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है और ये साइन प्लस माइनस की बात है। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें हमें ऑलमोस्ट सेम काम करना है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है यूजिंग एडिशन फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऑल राइट, तो चलें इसकी लेफ्ट साइड ले लें, विच इज़ साइन ए माइनस बी, विच कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस देन माइनस बी। तो ये हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक एडिशन फार्मूला गिवन है और हमने उसी को यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसको ज़रा ओपन करेंगे तो साइन ए कोस माइनस बी प्लस साइन कोस ए साइन माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन ए एज इट इज़ आ गया, कोस माइनस बी इज़ द सेम एज कोस बी, ये दोनों इक्वल होते हैं, माइनस बी लें या बी लें। ठीक है, प्लस, बल्कि हम प्लस नहीं लगा रहे यहाँ पर फ़िलहाल, कोस ए तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो साइन माइनस बी है ना, इसका माइनस आ जाता है स्टार्ट में, और वो स्टार्ट में लगाने की बजाय हम यहाँ पर लगा देंगे, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन बी। सॉरी, यही हमारी राइट साइड थी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया सब्ट्रैक्शन के केस में, कोस ए माइनस बी। तो अब हम डायरेक्टली जब भी हमने साइन ए माइनस बी या कोस ए माइनस बी फाइंड करना हुआ तो हम यही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। उसको पहले ज़रा एक मरतबा देख लीजिए। 37 में वो कह रहा है कि आप अगर व्हाट हैपन्स इफ़ यू टेक b इज इक्वल टू a, ठीक है, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोस a माइनस बी। वो कह रहा है कि अगर आप दोनों एंगल सेम ले लेते हैं तो क्या होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज डज द रिजल्ट एग्री विद समथिंग यू ऑलरेडी नो। देख लेते हैं इसको भी। वो कहना चाह रहा है कि आप जो इसका रिजल्ट आएगा कि आप उससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ओके, तो हमने बेसिकली कोस a माइनस बी में b की जगह पर a लगाना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो मैं यहाँ पर इसका हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ। हमने जस्ट इसमें b इज इक्वल टू a करना है इन द फॉर्मूला कोस a माइनस बी, विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। चलिए ज़रा इसी में इंसर्ट करें b की जगह पर a दोनों तरफ। तो ये जो आपके पास बन जाएगा कोस a माइनस a, ओके, कोस a माइनस a, दिस इज इक्वल टू कोस a, और कोस b की जगह पर भी कोस a आ जाएगा प्लस साइन a, और साइन b की जगह पर भी साइन a आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कोस a माइनस a, आई मीन कोस 0, विच इज़ इक्वल टू कोस a टाइम्स कोस a, विच इज़ कोस स्केयर a प्लस साइन स्केयर a। कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, जो हम कोस स्केयर a प्लस साइन स्केयर a दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों अगर आप इसमें सेम ले लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, जो वन ऑफ द मेन 3 आइडेंटिटीज़ में से एक है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें वो कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने b को 2 पाई ले लेते हैं इन द एडिशन फार्मूला, डू द रिजल्ट एग्री विद समथिंग यू ऑलरेडी नो।
ठीक है, तो हमें बेसिकली अपने b को 2 पाई लेना है दोनों एडिशन फॉर्मूलाज में, cos a प्लस बी में भी और sin a प्लस बी में भी। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एडिशन फॉर्मूलाज में b को कंसिडर करना है 2 पाई। चलिए पुट करके देखते हैं। पहले ज़रा cos वाले में देख लेते हैं। cos a प्लस बी नहीं बल्कि b की जगह पे 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू cos a cos 2 पाई, राइट, माइनस sin a sin 2 पाई। ठीक है, तो cos a एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, माइनस sin a एज इट इज़, एंड sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0, चूँकि 2 पाई लाई करता है x एक्सिस पे, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे sin 0 होता है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो cos a प्लस 2 पाई क्या बनेगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू cos a। तो यस, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमें बता रहा है पीरियड cos का, यानी cos के एंगल में क्या नंबर ऐड करें दोबारा से वही फंक्शन आ जाए, एंड दिस इज़ एक्चुअली 2 पाई। और ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि cos का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, तो यहाँ से हमें पीरियड पता चला, राइट। चलिए सेकंड हमारे पास था साइन के लिए, सेम काम करना है, a प्लस 2 पाई, यानी b की जगह पे 2 पाई आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन a cos 2 पाई, प्लस साइन के साथ cos a sin 2 पाई। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, साइन a एज इट इज़, cos 2 पाई की वैल्यू 1 थी, अभी हमने देखा 1 आ जाएगी, प्लस cos a एज इट इज़, और sin 2 पाई पीछे की तरह ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 0, दिस इज इक्वल टू साइन a, तो वी गेट साइन a प्लस 2 पाई, दिस इज इक्वल टू साइन a। तो वंस अगेन हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि साइन का पीरियड भी 2 पाई है, साइन के एंगल में हम 2 पाई ऐड करें तो दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इन 2 पाई पुट करने से हमें बेसिकली कोस और साइन के पीरियड्स पता चले हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो आफ्टर सम टाइम अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर दे। ठीक है, और साइन और कोस दोनों 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 38 था। नेक्स्ट 39 से 42 तक जो 4 सवाल हैं, इसमें एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो बेसिकली हमें वही फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो अभी हमने सीखे हैं, और आपका जो आंसर आएगा वो साइन और कोस की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमारे पास गिवन है कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें इसको बेसिकली साइन और कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो इस केस में कोस का एडिशन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कोस पाई प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू कोस पाई कोस एक्स, माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन एक्स, और ये हम दोनों एक्स पाई लगा दिए, बेसिकली पाई नहीं होगा ये एक्स होगा, कोस पाई कोस एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स। ठीक है, तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होता है, और साइन एक्स एज इट इज़, ये फैक्टर पूरा 0, यहाँ से नेगेटिव कोस एक्सिस का आंसर आएगा। ठीक है, तो कोस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कोस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं, जिसमें हमें साइन 2 पाई माइनस एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन या कोस जो भी आएगा रिप्रेजेंट करेंगे हम। ओके, तो साइन सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, साइन 2 पाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई कोस एक्स माइनस साइन, जो यहाँ पर माइनस है साइन के केस में फिर यहाँ पर भी माइनस ही होगा, तो कोस 2 पाई एंड देन वी हैव साइन एक्स। अच्छा जी, साइन 2 पाई वंस अगेन 2 पाई लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 हो जाएगा,
कोस एक्स भी वैसे 0 हो जाएगा, लेकिन एक मरतबा चलें इसको लिख लेते हैं। कोस 2 पाई दिस इज इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो ये माइनस साइन एक्स इसका आंसर आ जाएगा। पहला जो है ये 0 की वजह से सारा 0 हो गया, तो इसका आंसर बना माइनस का साइन एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट एंगल यूज़ कर रहा है वो, विच इज़ 3π/2, जो बेसिकली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होता है अगर आप इसको क्वाड्रेंट की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है ना, 3π/2 जो आपके पास एंगल है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच इज़ बेसिकली 270 डिग्रीज, अगर डिग्रीज में देखना चाहते हैं तो माइनस एक्स भी है साथ में। ओके, सो साइन 3π/2 minus x, this is equal to sin 3π/2 cos x, then negative sign cos 3π/2 sin sin x। एंगल्स बेसिकली चेंज होते हैं ना, पहले साइन के साथ 3π/2 था, अब कोस के साथ आ जाएगा, पहले कोस के साथ x था, अब साइन के साथ आ जाएगा। तो साइन 3π/2 की वैल्यू होती है नेगेटिव का 1, कोस एक्स एज इट इज माइनस कोस 3π/2, 3π/2 लाई करता है वाई एक्सिस पे 270 डिग्री, तो ये कोस के साथ 0 होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा जी सिंपली माइनस कोस एक्स, एंड दैट्स इट, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आज का लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमें कोस 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है, कोस 3π/2 प्लस एक्स। चलिए इसके लिए हमारे पास कोस का जो एडिशन वाला फॉर्मूला वो हम यूज़ करने वाले हैं। 3π/2 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू कोस 3π/2 कोस एक्स माइनस साइन 3π/2 साइन एक्स। ऑलराइट, सो कोस 3π/2 कोस ऑन वाई एक्सिस। चले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन है एक बार दिखा भी देता हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो बेसिकली कुछ इस तरह से जब हम बनाते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, दिस इज़ ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये 0 डिग्रीज होते हैं, यहाँ पर आते हैं तो 90 या π/2, दोबारा यहाँ पर आते हैं तो दिस इज़ बेसिकली रेडियंस में पाई, डिग्रीज में 180, और यहाँ पर आते हैं तो दिस इज़ 270 डिग्रीज या फिर 3π/2 रेडियंस। ठीक है, फिर दोबारा आप जब यहाँ पर आते हैं तो दिस इज़ 2π या 360 डिग्रीज। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन 0 होगा, साइन 0 भी 0 है, साइन पाई 0, साइन 2π 0, वापस इधर आएंगे 3π होगा, इधर 5π होगा, तो ये सब वैल्यूज़ पे साइन 0 होता है। कोस पर वाई एक्सिस पर कोस 0 होता है, कोस π/2 3π/2, यहाँ पर आई थिंक आ जाएगा कोई शायद 5π/2, यस 5π/2 होगा। तो इस तरीके से फिर वापस यहाँ पर आएंगे 7π/2, तो कोस हमेशा वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो कोस 3π/2 0 आ जाएगा। ठीक है, कोस एक्स एज इट इज़ माइनस साइन 3π/2 जो होता है वो नेगेटिव का 1 होता है, और ये साइन एज इट इज़, फर्स्ट वाला 0 की वजह से 0, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी साइन एक्स। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 50 तक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। बहरहाल आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कहीं से कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।